जय गुरु जी गाइस, वेलकम बैक हमारे एक नए पॉडकास्ट के अंदर जहां रियल लाइफ स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसे शायद पूरा आगरा जानता है, शेफ रॉबिन के नाम से। जाना जाता है कि यहाँ पर आपको बिना प्याज बिना लहसुन के खूब बेहतरीन टेस्टी खाना खाने को मिल जाएगा। और हम रहे फूडी शेफ रॉबिन को नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए अपने इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर। तो आप मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में बताएं, जिससे कि लोगों को और पता चल सके कि शेफ रॉबिन कौन है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आगरा शेफ रॉबिन को जाने, मैं चाहती हूँ कि पूरा जहान शेफ रॉबिन को जाने, उनकी अचीवमेंट्स को जाने, उनकी रियल लाइफ स्टोरी को जाने। तो मैं चाहूंगी सर आप इंट्रोडक्शन दें। ये तो आपका प्यार है जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया। आप इतना हमसे प्यार करते हैं, आपकी प्यार की वजह से ही, आप ऑडियंस के प्यार की वजह से हम अब काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका सहयोग है तभी हम मार्केट में टिके हुए, वरना कितने रेस्टोरेंट खुलते हैं आगरा में, जितने खुलते नहीं उससे ज्यादा तो बंद हो जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट हुआ, चाहे होटल हो, चाहे ढाबा हो, चाहे स्ट्रीट हो, चाहे हमारा बहुत अच्छा आउटलेट हो, चाहे कैफे हो, वो रन तभी करता है, वो अच्छा तभी चलता है जब ऑडियंस का प्यार मिलता है। बात बिल्कुल सही है आपकी। तो हम अच्छा खाना खिलाते हैं, हर इंसान प्रयास करता है, सुबह से कुकिंग करता है कि शाम को मेरे गेस्ट आएंगे मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊंगा। हर लोग करते हैं, लेकिन हम भी वही करते हैं। हमारा कुछ अलग नहीं है कि हम उसमें से कुछ अलग स्पेशल करते हैं, बस ऊपर वाले का थोड़ा आशीर्वाद, कुछ अपनी मेहनत और 100% में से 100% थोड़ा सहयोग करते हैं कि पूरा फोकस होता है। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे बाद भैया मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अगर कस्टमर हमारे पास, हम शॉप अपनी बढ़ा भी रहे हैं, आ गया, हो सके पॉसिबल तो उसको फूड दे दो, नाराज ना करो कि नहीं नहीं भैया, जितना हो सके। आप भी कभी आते हैं, अरे भैया पॉसिबल है क्या, हम कहते हैं हाँ। तो अपना 100% में 100% देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का बस सहयोग है, बस कर रहे हैं। और मुझे कुछ अलग करना था, डिफरेंट करना था कि नो नो तो मेरा यही आपका डिफरेंट का ही है एक बात कि ये रॉबिन से शेफ रॉबिन का सफर कैसे शुरू हुआ। तो हम देखिए, आप लोगों का प्यार मिला तो रॉबिन ही थे, हम नॉर्मल थे, लेकिन आपका इतना प्यार मिला तो बस कुकिंग करते गए तो नाम के आगे शेफ ऑटोमेटिक लग गया। और जितना आपने सहयोग करा कि वीडियो बनाए, वो सोशल मीडिया पे इतने हाईलाइट हो गए, तो इसी वक्त आपकी बदौलत ही हम हैं, वरना हम बोले कि हम सबने हमने कुछ किया, नथिंग, नहीं, जीरो। मतलब ऐसा कुछ है कि आपने एक, देखिए हर किसी जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसकी एक डॉक्टर आपने स्टडी करी है, तो आपने ऐसे कुछ होटल मैनेजमेंट कोर्सेज किए जो आप बताना चाहोगे कि आगे आने वाली युवा पीढ़ी जो अपने नाम के आगे शेफ लगाना चाहती है वो वहां जा सकती है, कर सकती है। मैं आपको बताऊं, देखिए जब इतने साल पहले हमने काम चालू किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमको शेफ बनना है, खाना बनाना है आगे चल के। ये तो बस माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, तो करते गए। अब वो कुछ आने वाले समय में हमको इतने, मतलब इन्हें खाना तो सब बना रहे हैं पूरे आगरा में, सब लोग बना रहे हैं, हजारों शेफ आपको मिल जाएंगे कि हर बोलता है मैं शेफ हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। लेकिन मुझे ये था कि मैं अलग क्या करूँ। तो कोविड से पहले मैं ऐसी रील्स देखता था, कभी फ्री होते थे थोड़ा टाइम निकाल के जॉब करते थे, तो बहुत सारे होटल में आगरा में हमने जॉब किए। तो जैसे रील्स देखता था कुछ, उसमें हमको देखा कि यार मतलब अलग क्या करना है। तो हमने देखा कि नो ऑनियन नो गार्लिक भी खाना बनता है। और जैसे कि हम कोई भी टेम्पल पे जाएंगे, आप वैष्णो देवी चले जाइए, आपको सारा नो ऑनियन नो गार्लिक फूड मिलेगा। बिल्कुल कोई भी आपके घर में पूजा हो, या नवरात्रि पूजा हो, गणेश जी की पूजा हो, या एनीथिंग और कुछ भी, हमारे घर में कोई भी आप टेम्पल जाएंगे तो आपको ऑनियन गार्लिक फूड नहीं डलेगा। और टेस्टी इतना फूड होता है वो, बिल्कुल, आप चाहे कुछ भी बना लो उसमें। पर भैया यहाँ तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपने सात्विक खाना नहीं, इवन इटालियन फूड के अंदर जान डाल दी बिना बिना डालने के। बिल्कुल फास्ट फूड में वही आपको उसी चीज पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कि देखिए खाना तो हर कोई बना लेता है, घर में आप भी बना लेते होंगे हमारे, कि नो ऑनियन नो गार्लिक खाना हर कोई बना लेता है। मैंने बोला खाना अगर बनाना है तो लेडीज बोले दाल चावल सब्जी तो हम ही बना लेते हैं, बिल्कुल घर में नो ऑनियन नो गार्लिक नॉर्मल है, प्लेन है। मैं शेफ हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसको थोड़ा अलग कर दिया। अलग क्या कर दिया कि फास्ट फूड कोई नहीं बनाता है, बिल्कुल, और नो ऑनियन नो गार्लिक आदमी कहता है टेस्ट ही नहीं है। तो फास्ट फूड की बात की जाए और इतनी सारी डिशेस जो आपके यहाँ पर मिलती हैं जिसमें आप कहते हैं कि वो नॉन अनियन नॉन गार्लिक है, वो आपने कैसे बना ली, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने वर्ड यूज करा ना अभी कि कैसे बना ली, आज भी कुछ लोग हमको बोल देते हैं कि, कहते हैं जैसे अच्छा है वैसे बुरा है, जैसे खट्टा है वैसे मीठा है, जैसे कि दिन है रात है, सब कुछ है ना। तो कुछ लोग हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं प्यार की वजह से हम काम कर रहे हैं मार्केट में, इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपने बुलाया, ऑडियंस का मैं इतना अभिनंदन करूं जितना कम है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि होते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे डिस्क्लेमर्स देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि आप मेरे से एक बार मिलिए, आप अपने घर पर मुझे बुलाइए, और मैं आप ही के हाथ से खाना बनवाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। नो ऑनियन नो गार्लिक, आप ही के हाथ से मैं खाना बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। और एक डिश आप किसी से भी मंगवा लेना ऑनियन गार्लिक वाली, एक डिश हमारी होगी, आपको टेस्ट कर लेना, मतलब
कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। और ये वाली न्यूज मैं बहुत जल्दी इसी पॉडकास्ट में रिवील करने वाली हूँ, जहां भैया ने आप सबको हिंट तो दे ही दिया है, पर ये बहुत बड़ी न्यूज है आप सबके लिए। अगर आप भी इस पॉडकास्ट को एंड तक देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगी रॉबिन भैया, शेफ तो हैं आप, लेकिन एक पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे अपनी बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, तो हमारे लोगों को ये समझ आ पाएगा कि जो एक शेफ धूप छांव बारिश बिना देखे लगातार काम करता है, वो शेफ पर्सनल लाइफ में क्या है, फादर है, हस्बैंड है, बेटा है। थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा जानने के लिए कि हमारे रॉबिन भैया की भी एक अच्छी लाइफ स्टोरी है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास सब लोग आते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, फैमिली भी आती है, कुछ ऐसे भी आते हैं और रॉबिन भाई कैसे हो ऐसे लोग भी आते हैं, कुछ ऐसे तो कपल्स भी आते हैं, कुछ कपल के साथ फ्रेंड होती है वो भी आती है, अरे भैया तो बहुत स्मार्ट है, तो मैं उनको बोल देता हूँ आई एम मैरिड। ये तो वहीं पे दिल टूट जाता है उनका। आई एम मैरिड, मेरा एक बेटा है। क्या बात है कि नहीं, 2-2.5 साल का मेरा एक बेटा है। तो मैं एक मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, घर में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, 2 सिस्टर है, एक की शादी हो चुकी है, एक अभी स्टडी कर रही है। तो एक छोटी सी फैमिली है हमारी, और बगैर फैमिली के तो सपोर्ट कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपना ये अपनी बिजनेस, फूड बिजनेस थोड़ा आउटलेट अपना चालू करा था, फूड कार्ट, तो मतलब 1 साल आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल जीरो था। जीरो मीन्स किसी को उम्मीद नहीं थी कि काम चलेगा। मेरे कभी फैमिली वाले भी बोल देते थे कि यार मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मैं कहीं पर भी जॉब करूंगा तो वहां पर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि हम कर लेंगे, मतलब अपना दाल रोटी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, उस अलग के चक्कर में हमारा 1-1.5 साल कब निकल गया हमें पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि आप किसी चीज को समय दे दो। रोटी बनाने के लिए भी आप आटा गूंदोगे ना, तो हल्का रोटी बनाओगे ना उसी आटे की, तो रोटी फट जाती है। बिल्कुल। आटा आप डो जैसे गूंदोगे, डो को 5 से 10 मिनट का आप रेस्ट दे दोगे ना, तो स्मूथ हो जाता है। तो रोटी हमारी एकदम गोल आती है, परफेक्ट आती है, अच्छे से फूलती है चपाती। मैं आपको आपके वे में ही समझा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हम सिर्फ, जैसे जनरल क्या होता है कि हम जब पॉडकास्ट में बैठते हैं ना, तो सिर्फ बाहर की बातें होती हैं, और वो बातें ना करते हुए आप हमारे जो बहुत सारी ऑडियंस, जिसमें हाउसवाइफ्स भी होंगी, बहुत सारे बच्चे जो कुकिंग सीख रहे होंगे, जिन्हें कुकिंग करने का पैशन होगा, आप उनको ये प्यारे प्यारे टिप्स दे रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये टिप्स हमारे माध्यम से जा रहे हैं। ये टिप्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी टिप्स हैं सबके लिए, इवन मेरे लिए भी। मैं भी एक फूडी तो हूँ, पर एक गृहिणी भी हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा टिप है कि पहले आटा लगा के रख लो, तभी रोटी गोल बनने वाली है। हाँ, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप किसी चीज को समय दो। हमने समय दिया, आज समय दिया, तो आज देखो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं अपने बारे में। तो हर चीज को अगर आप बोलो ना कि आज कर रहे हो कल रिस्पॉन्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। लगभग कितना टाइम हो गया भैया अपना जो आपने फूड चेन शुरू कर रखा है, वो उसको स्टार्ट किए हुए? मैंने कोविड के बाद चालू कर दिया था। कोविड के बाद में तो धीरे धीरे करते गए, रिस्पॉन्स नहीं मिला। सबने बोला कि यार बंद कर दो, रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मतलब क्यों कर रहे हो आप। मुझे ये था कि नहीं, चलेगा, तो वो चल गया। और वो चलने की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा है कि भैया को बेस्ट फूड इन आगरा का 1 नहीं 2 नहीं बहुत बार सम्मान जो हम देख पा रहे हैं। थोड़ा भैया इन अवार्ड्स के बारे में बताइए, इस जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आज के टाइम में ना एक अवार्ड लेने के लिए भी बंदा तरस जाता है। और मैं देख पा रही हूँ हमारे पास बहुत सारे अवार्ड है जो भैया हमारे को दिखाने के लिए साथ लाए हैं। और मैं, अच्छी बात है भैया आप लेके आए हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं घर में पड़ा है, घर में वो शो पीस है, लेकिन आपके लिए और आपकी ऑडियंस के लिए वो आपके अचीवमेंट्स हैं जो आपने कमाए हैं बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे एफर्ट्स के साथ। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, भैया ही इन अवार्ड्स के बारे में बताएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देखिए मैम, अवार्ड का तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जब हम काम करते हैं ना, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हम काम करते हैं प्यार मिलता है, ऑडियंस का, सबका प्यार मिलता है। अब जैसे कि ये देखिए आप, ये हमको शेफ कुणाल ने दिया था अभी कुछ टाइम पहले, तो वो चीज जो होती है ना, कुछ अलग आप करोगे ना, देखो भीड़ में चलोगे आप तो भीड़ कहलाई जाएगी, लेकिन जब भीड़ से अलग चलते हो ना तो कुछ दिखता है अलग। गाइस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ना हम लोग तरस जाते हैं, हम लोग अपनी इंडस्ट्री के हाथों ही अवार्ड लेने से तरस जाते हैं, और शेफ कुणाल जो एक जाने माने मास्टर शेफ है, उनके हाथों अवार्ड मिलना। और मैं आपको एक बात और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगी, भैया मास्टर शेफ में जाके आए हैं, एक स्केल होता है, बंदा आगे बढ़ता है या अपना कुछ सीख के आता है। तो मैं भैया आप थोड़ा बताओगे कि वहाँ कैसा आपका एक्सपीरियंस? सीजन 4 में गया था, जो प्योर वेज था, में मांसाहारी डिश अलाउड ही नहीं थी। तो जब मैंने वहां पे करा, तो मतलब ऐसा होता है जब हम मास्टर शेफ में जाते हैं ना, तो आपको पहले अपने घर से एक डिश बना के ले जानी होती है। ओके। घर से आप कहीं भी, हर शहर में होते हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बड़ी बड़ी सिटियों में ऑडिशन होते हैं, तो आप अपने घर से एक डिश बना के ले जाओ, वहां पे आपको टेस्ट कराया जाता है। फिर आपसे, जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में, वहां से ऐसे ही पूछा जाता है कि 5 मिल्क के नाम बता दीजिए, 5 ऑयल के नाम बता दीजिए, कौन सी कुकिंग
कैसे करी जाती है, कितने टाइम से आप कुकिंग कर रहे हैं, सारे सवाल जवाब होते हैं। मतलब वो उनको तो स्टेप लगना बाय हाँ, स्टेप चीजें होती ऐसा हैं। नहीं है कि आप गए और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम कर रहे थे लेकिन करा हमने, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता नहीं मिली तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वहां पे हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, और वो यही हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट इस जो नो ऑनियन नो गार्लिक का हम फूड बिजनेस कर रहे हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं रील्स देख रहा था ऐसी, तो एक बार बागेश्वर धाम की हमने रील्स देखी, गुरुजी की, हमारे जो गुरुजी हैं शास्त्री जी, अभी उनकी यात्रा चल रही है प्रेजेंट में, 7 तारीख से 16 नवंबर की, दिल्ली से वृंदावन। तो हमने उनको वहां पर देखा, उन्होंने बोला कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप नॉनवेज मत खाइए, मांस मदिरा मत खाइए, और प्याज लहसुन अवॉइड करिए, क्योंकि वो तामसिक है, हमारे भगवान को भोग नहीं लगता है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं इस्कॉन मंदिर के, तो इस्कॉन में भी क्या होता है कि ठाकुर जी को भोग लगता है, तो जो भोग हमारे भगवान, अब प्याज लहसुन क्या है कि थोड़ा तामसिक है, ऐसा नहीं खाने सकते, अमृत भी है वो, बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी मेंटेलिटी ये है कि जो चीज हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लग रही है, जो चीज हमारे बालाजी महाराज को भोग नहीं लग रही है, बागेश्वर धाम जी महाराज को भोग नहीं लग रही है, वो हम क्यों खाएं। मैं बस इस भाव से जब भी खाना बनाता हूँ, मैं इसी भाव से बनाता हूँ कि ये खाना नहीं, ये प्रसाद है, चाहे मैं कुछ भी बनाता हूँ। बहुत अच्छा। तो देखिए हलवा चना हो गया माता रानी का, या पूरी सब्जी हो गई, ये हर जगह बना लेता है। मैंने उसी चीज को थोड़ा डिफरेंट कर दिया। बिल्कुल। आप स्नैक्स खा लीजिए, पनीर टिक्का खा लीजिए, कुरकुरे मोमोज खा लीजिए, या सोया चाप ग्रेवी रुमाली रोटी खा लीजिए, उसी चीज को मैंने थोड़ा अलग कर दिया कि देखिए हर जगह ये चीजें नहीं मिलती हैं, मिलती ही नहीं है। अगर कोई कहीं मिलती है पूरे आगरा में या आगरा से बाहर भी, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं एक बार खाना चाहता हूँ। और हाँ, वाकई में भैया के यहाँ पर जितनी बारी भी हमने विजिट किया है, हर बार कुछ ना कुछ न्यू मिला है। चाहे मैं पहले शुरुआत की बात करूं तो पहले भैया के पास हमें बहुत सारे स्टार्टर्स खाने के लिए मिलते थे। धीरे धीरे भैया ने स्टार्टर्स के अंदर ही लोगों को चाप के साथ साथ, पनीर के साथ साथ हरा भरा कबाब और पता नहीं कितनी ऐसी आइटम्स उसमें ऐड कर दी। नूडल्स खाने हैं विदाउट अनियन गार्लिक, अच्छा जी। स्प्रिंग रोल खाने हैं विदाउट अनियन गार्लिक, भाई चलो ठीक है। मोमोज खाने तो उसमें इतनी वैरायटी बना दी। नो ऑनियन नो गार्लिक ही हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलेंगे ऑनियन गार्लिक डाल के कोई आइटम बना दीजिए, तो सॉरी, वो हम नहीं बनाते हैं। और भैया के यहाँ जाके एक बारी चाप खा के देख लीजिएगा, और भैया यहाँ पर आपको मेन कोर्स में ग्रेवी चाप भी खिला देंगे। मेरे तो मतलब ऐसा हो रहा है कि शायद ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद आज शाम को मैं भैया के पास ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जैसे कि भैया ने बात करी ना इस्कॉन टेम्पल की, तो भैया का जो फूड कार्ट है वो कमला नगर में है, और उसके आसपास इस्कॉन टेम्पल और राम मंदिर, और वहाँ दयालबाग के अंदर राधा स्वामी मंदिर, वहां से बहुत सारा क्राउड है जो भैया के पास स्पेशली खाना खाने आता है। इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातों के अंदर मैं फिर उस टॉपिक पे वापस आना चाहूंगी, जहां मैं आपके अचीवमेंट, आपके सर्टिफिकेट्स जो मेरे सामने तो है, मैं चाहूंगी दुनिया के सामने भी आए। कुछ ऐसे अवार्ड्स जो आपको रिसेंटली मिले और कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको लाइफ टाइम लगता है मुझे याद रहेंगे, प्लीज आप शेयर कीजिए भैया। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ये मेरे को मिला था गोल्डन लेगेसी अवार्ड। इसमें गुलशन ग्रोवर जी थे, जया प्रदा जी थे, राहुल देव जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया। सोशल मीडिया पे थोड़ा वायरल हुआ, प्यार मिला, तो शेफ कुणाल जी ने मुझे बुलाया। उसके बाद में देखिए मेरे को ये मिला था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब शेफ कुणाल के हाथों से मतलब मजा आ गया। मैं क्या बोलूं, कहते ना कि यार भूखे को खाना मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, तो क्या हम एक शेफ है और एक शेफ से मुलाकात हो जाए, अब जैसे आप फूडी हैं, तो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए हाल ही मुझे 31 अक्टूबर को ये मिला था अवार्ड, भारत श्री रत्न अवार्ड, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये था कि मतलब सही है, मैं आपको क्या बताऊं कि मजा आ गया। मतलब ये इतना महत्व है कि सबको अच्छा खाना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। ये अवार्ड आपको लगता है कि अवार्ड है, मुझे लगता है कि जैसे आप मेरे पास आते हो ना, रिपीट आते हो, तो कस्टमर कहते हैं भैया हम तो इतने टाइम से आपके पास आ रहे हैं, खा रहे हैं, आप बार बार क्यों पूछते हो। मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, अरे भैया तो दुकान चलने लग गई, अब तो भैया बड़े आदमी हो गए, तो ऐसा नहीं किसी को लगता 5 मिनट बात नहीं करे तो एटीट्यूड आ गया। तो वो इसलिए करता हूँ कि सारी चीज कस्टमर को ऐसा लगे कि भैया जैसे स्टार्टिंग में थे आज भी वही है, एटीट्यूड नहीं आया, कुछ नहीं आया। जितने भी बड़े बड़े शेफ है हमारे, हम देखते हैं आप मिलते हैं ना, बहुत सिंपल तरीके से मिलते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े शेफ है, मैं सबका नाम लेना चाहूंगा। मैं रणवीर बिराजी से मिला, शेफ कुणाल से भी मिला, बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। हमको एहसास ही नहीं होता कि इंटरनेशनल शेफ है वो। हम कभी गुरु जी से अपने जाते हैं, धाम पे जाते हैं, वृंदावन जाते हैं या बागेश्वर धाम जाते हैं, मिलते बिल्कुल सिंपल। तो उनके जो भाव होते हैं ना, वो भाव बस संतों का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है कि बस ये कर रहे हैं। अवार्ड तो बस आप लोगों का सहयोग है, प्यारे बस। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है भैया कि आप हमारे को इतना ज्यादा लाइक आप अपनी ऑडियंस को इतना ज्यादा थैंक्स कर रहे हो, जो आपके पास आ रही है, खा रही है और पसंद कर रही है उस खाने को। अच्छा भैया, यहाँ पर मैं आपकी कोई एक सीक्रेट रेसिपी जानना चाहूंगी जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहो, जो वो घर पे झटपट ट्राई कर ले और आपको लगता है यार इसी के लिए मेरे पास ज्यादा लोग आते हैं। ये मतलब मैं नहीं कहूंगी फूड रेसिपी, कोई भी एक छोटी सी रेसिपी। बहुत सारी रेसिपी है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जैसे कि प्रेजेंट में सर्दियां थोड़ी आ गई हैं, सर्दियों में क्या है, आदमी हल्की थोड़ी चाय बनाता है, पकोड़े बनाता है। पकोड़े के साथ में अगर कोई चटनी मिल जाए ना अच्छी सी तीखी वाली, तो मजा आ जाता है। चटनी में मैं आपको बताऊं, आप घर पर बना रहे हैं, चटनी हर कोई बनाता है,
लेकिन उसी चटनी में थोड़ा यूनिक कर दीजिए, थोड़ा धनिया लीजिए, थोड़ा पुदीना लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च लीजिए, थोड़ा सा अदरक लीजिए। ऑनियन गार्लिक हम यूज नहीं करते हैं, उसको अच्छे से आप वॉश कर लीजिए, वॉश करके पेस्ट बना लीजिए। उसमें जितना धनिया पुदीना, जैसे कि 500 ग्राम मान लीजिए, उसमें ही 500 ग्राम दही, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, उसको मिक्स कर दीजिए, पकौड़े के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। यार ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है घर जाके फटाफट ये चटनी बना लूं और पकोड़े का तो पता नहीं ब्रेड पे लगा के खा लूं, क्योंकि पकोड़े बनाने में बड़ी देर लगने वाली है। नहीं, तो ये है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं कि मतलब आदमी कहता है भैया, मतलब चटनी तो आदमी 4 बार नहीं भैया 2 बार और दे दो, तो मतलब कहते हैं, मतलब भैया कहते हैं अरे यार भैया मना मत करना, एक्स्ट्रा चार्ज तो लगाओ, नहीं भैया कोई बात नहीं। तो चटनी का कुछ ऐसा होता है ना कि और जितनी मिल जाए उतनी कम है। नहीं, बात तो सही है बिल्कुल भैया। और भैया मैंने अभी हाल ही में देखा कि आप अपनी कुछ कुकिंग क्लासेस के बारे में भी मुझसे बात कर रहे थे, तो ये कुकिंग क्लासेस किसके लिए रहने वाली है? आपके ऑनलाइन यूजर्स के लिए, ऑफलाइन यूजर्स के लिए, आपके फॉलोवर्स के लिए? आप क्या प्लान कर रहे मैं हैं? आपको बताऊं, देखिए मेरा कुछ कुकिंग क्लास का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरे को, मैंने बताया ना, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं भैया ऑनियन गार्लिक के बगैर तो ये चीज बनी नहीं सकती है, बनी नहीं सकती है। तो उन लोगों के लिए मैंने, जैसे कि जिनको सीखना है, बहुत सारे हमारे इस्कॉन से भी होते हैं, राधा स्वामी मंदिर से होते हैं, हमारे सनातन धर्म से होते हैं, जो प्रॉपर मंदिर जाते हैं, सेवा भाव करते हैं ठाकुर जी की, वो घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो क्या ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता है? बिल्कुल बिल्कुल वो जिस सब्जी में प्याज लहसुन डल गया वो हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में कहते हैं ना, अरे दाल रोटी सब्जी तो नॉर्मल हो गया, कुछ हमारे ठाकुर जी हम खा रहे हैं पनीर टिक्का, कुरकुरे मोमोस एंड हरा भरा कबाब एंड क्रिस्पी पनीर फिंगर, बढ़िया बढ़िया, और ठाकुर जी को सिर्फ दाल रोटी खिला रहे हैं। तो वो चीजें मैंने क्या है अभी सबको सिखाना चालू कर दी है कि आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए आप उनको कमेंट करना, मेरा चैनल है उस पे जाके, शेफ रॉबिन किचन पॉइंट के नाम से मेरी आईडी है, उस पे जाके आप कमेंट करना, तो आपको मैं ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपको सूटेबल लगता है मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा चालू नहीं करना था, मैंने चालू इसलिए करा क्योंकि कहते ना भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए, इसलिए मैंने चालू करा है। तो जो लोग भैया से कुकिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं भैया से जुड़ना, भैया ने जैसे कि अभी आपको बताया भैया का कुकिंग चैनल भी है शेफ रॉबिन किचन पॉइंट के नाम से, जो मैं मेंशन कर दूंगी इसमें। भैया का इंस्टाग्राम पेज भी है शेफ रॉबिन के नाम से, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी इनकी काफी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इस पॉडकास्ट के कमेंट के अंदर आप क्लासेस लिख सकते हैं, अगर आप क्लासेस लिखेंगे हम आपसे आपकी डिटेल लेंगे, भैया को देंगे, भैया से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया शेफ रॉबिन के पेज पे, जहां पर आप उनसे पूछ सकते हैं क्या क्लासेस रहने वाली है। बहुत एक नॉर्मल सी फीस है जो आपको पे करनी होगी, और आप भैया से पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं, ग्रुप क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस ले सकते हैं। और अगर आपको शेफ रॉबिन अपने घर पर चाहिए कि वो आए और आपको कुकिंग सिखाएं, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा समुद्र खुलने वाला है, जिसमें से आप थोड़ा सा पानी तो चुरा ही सकते हैं। मैं भी एक बहुत जल्दी करने वाली हूँ, शेफ रॉबिन को घर पे बुला के मस्त मस्त डिशेस उनसे बनवा के, अरे सीख कर मतलब, और वो खाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। मैं सर पूछना चाहूंगी, जो स्टार्टिंग होगी, ये जो फीस वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो एक बेसिक चार्जेस क्या रहने वाला है क्लास का? कुछ बेसिक आपने सोचा हो अगर अभी? देखिए कुछ भी नहीं है, हमारा महत्व पैसा कमाना नहीं है, हमारा महत्व क्या है कि अच्छा खाना खिलाना सबको, और नो ऑनियन नो गार्लिक खाना खिलाना। कि देखिए एक समय होता है, एक समय था कि हमारे दिलीप कुमार जी का नाम बहुत था, अभी भी है, एक टाइम था कि शाहरुख खान जी का नाम है, अभी वरुण धवन जी आ गए, रणवीर सिंह जी, एक समय होता है हर चीज का। तो एक टाइम था आदमी कहता था चलो भाई तंदूरी चिकन खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं, बटर चिकन खाएंगे, तो है मार्केट में अभी भी है, लेकिन अभी हर इंसान अवॉइड कर रहा है। हाँ, रेशियो कम हो गया आफ्टर कोविड। हाँ, हर इंसान अवॉइड कर रहा है, तो उसके लिए हमने ये सारी चीजें करी है कि नो ऑनियन नो गार्लिक हम बनाएंगे, बढ़िया फूड बनाएंगे। आप बताओ क्या बनाना है आपके अकॉर्डिंग। फीस का तो ऐसा है कि जो आप प्यार से दे देंगे हम रख लेंगे, क्योंकि हम संतों के दास हैं, जो हमारे गुरुजी कहते हैं जो आप प्यार से दे दोगे वो रख लेंगे। तो बस जो आप प्यार से दे दोगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि नहीं नहीं इतना ही देना है, बाकी आप जो भी होगा अकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, वो उसके लिए बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जब आप भैया की टीम से कनेक्ट करेंगे क्लासेस से रिलेटेड बात करने के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं भैया की जो टीम है उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप बस कमेंट में लिखिएगा क्लासेस। और यहाँ भैया मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप जो कर रहे हैं, फूड कार्ट रन कर रहे हैं, तो कभी ऐसा दिमाग में आया रेस्टोरेंट ओपन करना है, या फिर मुझे अब हो गया फूड कार्ट 3-4 साल हो गए, अब मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, तो ऐसा कुछ ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट? आपको बताऊं, रेस्टोरेंट भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1 साल पहले मैंने 8-9 महीने समथिंग चलाया, उसके बाद मैंने उसे भी होल्ड पे कर दिया। ये नहीं बोलूंगा क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं बोलूंगा, होल्ड पे कर दिया। होल्ड पे क्यों कर दिया उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि मतलब कस्टमर को कार्ड पे ज्यादा पसंद आ रहा है कि अभी रेस्टोरेंट का वो कि भैया यार वहां पे खड़े होकर खाने में इंसान को ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो हमको जो कस्टमर को चाहिए, हमारे लिए कस्टमर नहीं, हमारी एक फैमिली है। बिल्कुल। तो फैमिली को जो अच्छा लग रहा है, उचित लग रहा है, हम वो करते हैं। तो रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में काम नहीं करना है या बड़े लेवल पे काम नहीं करना है, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अभी हमने कार्ड पर ही कर रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा तो करते रहेंगे आगे, बढ़िया रेस्टोरेंट में करेंगे। लेकिन अब ऐसा करेंगे जो पूरे आगरा में क्या पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे आगरा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलूंगा आने वाले समय में, आप लोगों का प्यार मिले अच्छे से और मिलेगा तो कि वहां पर जैसे कि आप आएंगे, जैसे विजिट करेंगे, सबसे पहले आपको चंदन लगाया जाएगा, सीताराम बोला जाएगा, हाथ में कलावा बंधा जाएगा,
और आपको विराजमान करा जाएगा। के बाद बोला जाएगा कि आप क्या भोजन ग्रहण करेंगे, और वहां पर भोजन नहीं, आपको प्रसाद मिलेगा। जो भी डिशेज आपको मिलेंगे, इंडियन एंड इटालियन एंड चाइनीज या इंडियन फूड, जो भी फास्ट फूड, तो आपको प्रसाद के भाव में मिलेगा। तो वहां पर हमारे संत लोग भी भोजन आके कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं। हम सोचते हैं संत आया है, बाहर से खाना दो, चला जाएगा। बट ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अच्छा फूड खाने का हक है। उनको वो नहीं है कि सिर्फ उन्हें वही, हमने जैसे कहा सात्विक में दाल रोटी खिला देना, वो भी मोमोज खा सकते हैं, वो भी चाप खा सकते हैं, वो भी तंदूरी सब चीजें खा सकते हैं। बस खिलाने का भाव और बनाने के भाव, इन दो चीजों में मैटर करता है। वो कहते हैं ना कि आप भाव से खिलाओ। तो राम जी ने भी देखिए बेर खाए थे, भाव था तो उन्होंने खा लिए। तो ये सारी चीजें ना कि संतों का इतना आशीर्वाद है, और मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद बना रहे और ज्यादा मिले, तो जिससे कि और अच्छे से हम कर पाए सारी बिल्कुल। आज हमारे सामने कुछ अवार्ड्स हैं, हम चाहेंगे कि एक दिन ऐसा आए जब हम शेफ रॉबिन के घर जाके शूट करें और शेफ रॉबिन अपनी पूरी वॉल दिखाए लाइक एक्टर एक्ट्रेसेस कि ये है मेरी अचीवमेंट, ये है मेरे जो ऑडियंस का प्यार, कि आज मेरे पास ये पूरी वॉल है, और ऐसे और अवार्ड्स मिलते रहे। हम तो यही कामना करेंगे। देखिए जो आपने वर्ड बोला ना कि एक्टर्स के साथ, अगर आप एक्टर्स की बात करें ना, तो इतने सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। जैसे आपसे वार्तालाप हो रही है आज बैठ के, ग्रैंड मस्ती मूवी आई थी, विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख जी, उनको मैंने उस टाइम खाना खिलाया था 2013 में। क्या बात है। ठीक है। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आई थी आमिर खान जी की, तो उसमें उस टाइम पे मेरे को काम मिला था, मैंने आमिर खान जी की वाइफ थी किरण राव, उनको ऑलरेडी खाना खिलाया हुआ है। तो सलमान खान प्रोडक्शन की एक मूवी आई थी, जिनके सलमान खान के जिया जी आयुष शर्मा, लव यात्री मूवी आई थी, उस टाइम में मैंने उनको खाना खिलाया हुआ है, आयुष शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई है, कि कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि अभी और करना है आगे, और करना है आगे। तो भैया आपसे मैं यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे आप फूड कार्ट रन करते हो, तो क्या आप जैसे वेडिंग्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर्स भी लेते हो, बल्क ऑर्डर्स भी रहते हैं? तो अगर किसी को शेफ रॉबिन की स्टॉल लगवानी है विदाउट अनियन गार्लिक, वो तो जल्दी से कमेंट कर देना शादी, मैं नंबर दे दूंगी और भैया को बुक कर लेना, क्योंकि भैया का खाना वाकई में बहुत डिलीशियस है। आप प्रॉपर अपना वहां पर एक काउंटर लगवा सकते हैं, जहाँ लाइव काउंटर पे शेफ रहने वाले हैं और आपके बारातियों को, घरातियों को बहुत ही यम्मी टेस्टी खाना खिलाने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है इतना खाना आ गया है ना कि घर जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे ना, वो सबसे पहले ये करेंगे कि खाना खा लो पहले भैया के पास जाके। भैया कमला नगर में अगर आना है तो कहाँ आना है आपके पास? कमला नगर में सेंट्रल बैंक रोड पे सुमित राहुल स्कूल के जस्ट सामने अपनी मास्टर शेफ के नाम से फूड कार्ट लगती है। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे तक। क्या बात है भैया। कुछ ऐसा जो आप हमारे अपने भाव या अपनी कोई ऐसी बात जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए शेफ होना या डॉक्टर होना या इंजीनियर होना बड़ी बात है। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। मैं अपनी ऑडियंस से बोलूंगा, सबसे पहले आप अपने अच्छे इंसान बनिए, अच्छे भाव रखिए। जितनी गलत चीज है ना, उनको आप सब अवॉइड करिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गलत चीज होती है और सबको पता है। इंसान बोले नहीं मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। आपको जो भी लगता है मेरे अंदर गलत है, आप उसको अवॉइड करिए। अगर स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं या एनीथिंग ऑल्सो, प्लीज अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो ये चीजें आप अवॉइड करिए, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर गलत है, उसको आप सुधार लाइए, और सुधार नहीं ला पा रहे हैं तो सुबह शाम 11 बार सीताराम सीताराम का जाप कर लीजिए, तो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। और बाकी तो भैया है ही इतना यम्मी टेस्टी खाना खिलाने के लिए, और क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ तो सोने पे सुहागा ही हो गया। जो खाने आ सकता है वो आए। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, इनका फूड एंजॉय करने और चाहते हैं क्लासेस लेना, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन की डिटेल्स जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लिखना है क्लासेस, आपको सारी डिटेल्स हम लोग खुद से प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, नॉन अनियन नॉन गार्लिक फूड खाते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बना पाते हैं। तो भैया की क्लासेस उनको भी बहुत हेल्प करने वाली है। सारी क्लासेस भैया की ऑनलाइन रहेंगी। ऑफलाइन आगरा वालों के लिए है, थोड़ा आगरा के आसपास के एरिया के लिए है। और अगर किसी को पर्सनली शेफ रॉबिन को बुक करना हो अपने घर में कैटरिंग या फिर फूड केटरिंग के लिए, या फिर अपने घर में आप अगर गैदरिंग कर रहे हैं 70-80 लोगों की या 30-40 लोगों की भी, तो आप उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं इनके खुद के इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर, या फिर इनका नंबर उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे होगा, उस पर कॉल करके, या मैं हूं ना ऑल द टाइम फेवरेट ऑफ योर्स, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आज शेफ रॉबिन को थैंक्स कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज वो यहाँ आए अपनी रियल लाइफ स्टोरी के साथ, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरीज तो हम बहुत देखते हैं, बट रियल लाइफ देखने के लिए बहुत कम मिलती है। और ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल है कि जरूरी नहीं है आप जाके लाखों रुपए खर्चो, आप अगर मेहनत करोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और ये है जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने शेफ रॉबिन। मैं चाहूंगी आप हमारी ऑडियंस से आप जो भी लास्ट वर्ड्स अपने कहना चाहें, उनको थैंक यू करना चाहें, या फिर आप यहाँ आज आए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, प्लीज वो कीजिए, जिससे कि आपसे और ज्यादा लोग जुड़ सके। देखिए मैं अपनी ऑडियंस को एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपको लाइफ में क्या बनना है वो पहले आप सोचिए, फिर काम करिए, जो सोचोगे वो बनोगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम परफ्यूम की दुकान के आगे से जाएंगे ना, खुशबू आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ड्रिंक की दुकान के आगे से जाएंगे ना, तो ड्रिंक की स्मेल आएगी। तो जो हम लाइफ में सोचते हैं ना कि हमने कोई ये करना है, तो वो आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप सोचोगे कुछ नहीं कि बस खाना खाना है, सोना है, तो फिर तो लाइफ वेस्ट है। जॉब करना है, जॉब करके बस घर से आए बस,
तो कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ ऐसा करो जो हमारे देश के काम में आए, कुछ भारत के काम में आए। सिर्फ अपने लिए मत सोचो। अगर मैं अपने लिए सोचूंगा ना तो मैं जॉब कर लूंगा कहीं पर भी और मेरा चल जाएगा, लेकिन नहीं, आज मेरे साथ 10 लोग हैं तो मैं सोचता हूँ 10 नहीं 10,000 हुए। बिल्कुल। तो मेरी मेंटेलिटी वो है। तो जैसे आप मेंटेलिटी रखोगे वैसे आप हो जाओगे। अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचो। सबके लिए आप सोचोगे ना तो भगवान हमको उसी अकॉर्डिंग देता है चीजें, और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। सफलता पाना कहते हैं ना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत टफ है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, नसीब साथ नहीं दे रहा, अभी तो हमारा समय खराब चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच लो कि नहीं, आज अगर मैं सक्सेस नहीं हूँ, फ्लॉप हो रहा हूँ, चीजें अच्छी नहीं हो रही है, अगर मैं ये चीजें सोच लेता ना 2021 में जब मैं अपना, तो आज मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। बिल्कुल। लेकिन आप सबका इतना प्यार मिला, हमने सोचा, आज भी लोग मेरे को चैलेंज कर देते हैं जो फर्स्ट टाइम आता ना मेरे पास, अरे भैया ऑनियन थोड़ा बढ़ा देना, इसमें सलाद में थोड़ा कच्चा ऑनियन दे देना, मैं कहूंगा ऑनियन नहीं, अरे नहीं नहीं भैया रहने दो, मजा ही नहीं आएगा। फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार खाकर देखिए, आपको मजा नहीं आया मत। जब वो खाते हैं कहते हैं भैया मजा आ गया। तो वो कि आप एक बार प्रयास तो करो। अब प्रयास ही नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं अच्छा भैया उन्होंने बोला उसमें ऑनियन गार्लिक डाल देना, थोड़ा ऑनियन बढ़ा देना, हम कहेंगे नहीं है कस्टमर जा रहा है, वो जा रहा है, आप जाने दोगे उसको तो चले जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप एक बार रिक्वेस्ट तो करो, बोलो तो सही, बोलोगे तो फिर सारी चीजें, नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं। आप प्रयास करो तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रयास करो, आपको सफलता चाहिए लाइफ में, हमको कामयाब होना है तो आप जरूर होगे, 100% होगे। और बाकी मैंने आपको बोला, आपको लगता है कि यार डिप्रेशन में जा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं, सुबह शाम सीताराम का जाप करो। ज्यादा दिक्कत है महाराज जी के गंधर्वन चले आओ, ब्रह्मानंद महाराज जी के दर्शन करिए आओ, सबसे बढ़िया। मैं तो भाई संतों का दास हूँ, उनका ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका, बाकी तो सब कुछ आप जानते ही हो। थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और हमारे व्यूवर्स के साथ अपनी इतनी सारी बातें करने के लिए, रेसिपीज शेयर करने के लिए और टिप्स देने के लिए। और जल्दी ही और भी ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज आती रहेंगी, तो डू सब्सक्राइब, शेयर और भैया को फॉलो करना मत भूलना, वहां पे बहुत सारे टिप्स और रेसिपीज मिलने वाले हैं। और भाई टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।